बिहार में कोई नहीं निकलता था, मजदूरी कोई नहीं मिलता था। आज पंजाब के बराबर वहाँ भी मजदूरी हो गई। आज जाके गांव में देखिए, आज सड़क चमचमाती सड़क, आज बिजली, आज प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बनना है। तो मैं उनको बताने आया हूँ, आप ऐसे एक प्रधानमंत्री को चुना कि आपके शौचालय से लेकर आपके मंदिर के शिवालय और देश की रक्षा करने का, देश की सीमाओं की रक्षा करना, और एक माता को, हमारे बहनों को शौचालय बनाकर घर में इज्जत घर बना के रखना, किसी की चिंता आज तक आजादी के बाद नहीं हुई तो किसकी हुई? जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुर्सी पर बैठा तो गरीबों को याद करने का काम किया और घर घर शौचालय बनाने का काम किया। आपने सभी बीमारियों का नाम सुना होगा, एक टीबी और एक लकवा लगता था, पोलियो होता था, उसका एक सुई बनाने में, वैक्सीन बनाने में कांग्रेस सरकार को 30 वर्ष लग गए थे। और अमेरिका, चाइना, जापान, रशिया जैसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में टेक्नोलॉजी से भरा देश था, वहाँ एक सुई भी नहीं बना सके कोरोना का। कोरोना नहीं जानते थे कि ये कौन बीमारी है, किसी को पता नहीं था कि कोरोना भी कोई बीमारी का नाम होता है। जब कोरोना महामारी आया, मोदी जी ने पूरे देश में ट्रेन को दौड़ा दिया और कहा लॉकडाउन करके जिसको घर के अंदर रहना है घर के अंदर रहे, और जितने बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, जिस जिस राज्य में रहते हैं, और बिहारियों को स्पेशल ट्रेन चलवाया दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, सभी जगहों से, और ले जाके क्वारंटाइन किया। क्वारंटाइन करके उनको 5 किलो अनाज फ्री वाला और 2 रुपया किलो 5 किलो अनाज, 10 किलो, यानी एक परिवार में 10 लोग थे तो 10 दाही के 100, 1 कुंटल अनाज, और एक परिवार में 5 लोग थे तो 50 किलो अनाज देने का काम किया। तो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरा, आज तक किसी को गरीबों की चिंता नहीं थी, और देश ही सुई, अब कोरोना बीमारी का जो ट्रिपल डोज उन्होंने सुई बनवाया, और अपना देश नहीं पूरे विश्व में 100 देशों को, अपना देश को बचा। मच्छर के तरह चाइना, अमेरिका, रशिया, जापान, सब जगह मच्छर की तरह मर रहे थे लोग, और लाशें लाद कर ट्रक से, मशीन से, जेसीबी से उठा करके ले आकर के बिजली से जला कर खत्म किया जाता था। लेकिन इस महामारी को बचाने का काम किया तो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज देख लीजिए कि बिहार में हमारी सरकार बनी, और 15 साल में जो बिहार की दशा दिशा बदली, आप सोच नहीं सकते थे। आप सोच नहीं सकते थे कि अब घर जाइए, देखिए चमचमाता खड़गड़िया से कहीं का रास्ता ढंग से नहीं था जाने का। आपके गांव में, जिस गांव में जाइए कहीं सड़क नहीं था। किसी जगह में हम देख रहे हैं कि भागलपुर, खगड़िया, आपके बेगूसराय, आपका दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, आपके सभी इलाका के जो गरीब इलाका थे, आज जाके देखिए 4 लेन सारा, यहाँ से बस से पूर्णिया जा सकते हैं, खगड़िया जा सकते हैं, बेगूसराय जा सकते हैं, चारों दिशा से रोड, बिजली, सड़क, राशन। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2-2 लाख रुपया देकर घर बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं प्रधानमंत्री की चर्चा और कथा करूं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत कम शब्दों में रामचरितमानस को लिखा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये लोग कौन लोग थे कि हमारे पूर्वज, हमारे वंशज, हमारे अग्रज, हमारे आस्था के प्रतीक श्री राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था? इसमें से कौन व्यक्ति कह सकता है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या राम का जन्म पाकिस्तान में हुआ था? 500 वर्षों से मंदिर नहीं बन रहा था, और हमारे आस्था के प्रतीक मथुरा में, काशी में, विंध्याचल में, जहां जहां मंदिरें थी, क्या दशा किया गया था? मुगलों ने मंदिरों को कैसे तोड़ा था? बाबरी मस्जिद बनाया था, प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब 22 में जोगी जी को हम लोग वोट, जिस तरह से हम पंजाब में आए हैं उस तरह से उत्तर प्रदेश गए थे 22 में,
गांव में घूम रहे थे, गांव में जा रहे थे, लोग पूछते थे कि आप कहाँ आए हैं। हम लोग कहते थे हम लोग देखने आए हैं बिहार यूपी में ये आप किसे मतदान करते हैं। लोगों ने कहा कि मैं उनको लाए हैं, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। काशी भी सजाएंगे, अयोध्या भी सजाएंगे। एक ही नारा, एक ही नाम, मोदी जोगी जय श्री राम का नारा पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहा था। और मोदी जी की कितना कथा गथा कहे, कब शब्दों में हम कह सकते हैं कि सात समझ की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, मोदी गुण लिखा न जाए, मोदी गुण लिखा न जाए। मैं करने आए हैं कि ये छठ कमेटी आपके यहाँ पंजाब में है, सभी कमेटी, सभी बिहार वासी, एक सगे संबंधी सब मिल करके कुछ मुख्य लोग यहाँ फोन नंबर भी लिखा देंगे। मैं कल से पूरा भीड़ था, भाई साहब के साथ गए थे हम, पूरा बिहारी वहाँ खगड़िया बेगूसराय का तो लगता है कि पूरा लोग यहाँ रहते हैं। दरभंगा, खगड़िया, पूर्णिया, बेगूसराय, पूरा उत्तर बिहार बिहारी कहलाना सम्मान की बात होती थी। ये लालू यादव एक गुंडा राज बना के बिहार को रखे थे और बिहारी पर गाना बना था, बिहारी को अपमानित किया जाता था। जहाँ गढ़ा गुढ़ी आइल समझिया बिहार आ गई, देगे देगे जतिया पुछाए लागल, गरीबन के रोटिया छिनाए लागल, देखो कैसन हवा बनल। हम लोग बिहार से बाहर जाते थे, लोग पूछते थे कहिए बिहार का क्या हाल है। हम लोग कहते थे कि उत्तर में बाढ़ है, उत्तर बाढ़ मैंने पूर्णिया, सहरसा, मधुबनी, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, ये सब उत्तर दिशा है बिहार का। उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण सुखाड़ है, दक्षिण मैंने जहानाबाद, गया, अरवल, औरंगाबाद, सासाराम, बबुआ, डेहरी, ओल्ड सोन, उस साइड में उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण सुखाड़ है और पूरे बीच में नरसंहार है और व्यवसायिक फरार है, कर्मचारी लाचार है, कुर्सी पर मियां राबड़ी, लालू यादव, साधु यादव, यानी कुर्सी पर मियां बीबी अंसार है। यही मेरा बिहार है, यही मेरा बिहार है। इसी बिहार के नाम से जाने जाते थे। आज हमारी 2005 में गठबंधन की सरकार बनी और हमने नीतीश कुमार को अगुआ बनाया, मुखिया बनाया, गठबंधन का नेता बनाया। और फिर से देखिए बिहार का जिस तरह से आज महिलाओं को जन्म से लेकर, आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर और उनके मृत्यु तक के, आज जाके बिहार के चमचमाती विद्यालय देखिए, चमचमाती गांव देखिए और स्कूल देखिए, बिजली देखिए, सड़क देखिए और राशन, किरासन, प्रधानमंत्री आवास योजना। जब स्कूलों में जाइएगा तो सरकारी स्कूल में पहले बच्चे नहीं पढ़ते थे, लालू जी बोलते थे, ऐ सुअर चलाने वालों, ऐ बकरी चराने वालों, गैया चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। और स्कूल में चरवाहा विद्यालय खुला जाता था। जहाँ चरवाहा विद्यालय खुला जाता था, मेरे विधानसभा में कुमार बाग में चरवाहा विद्यालय जहाँ खुला, आज नीतीश और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, महात्मा गांधी कस्तूरबा विद्यालय, देश का सबसे बड़ा बुद्धियानी विद्यालय, इतने उद्योग, चावल प्लांट, इस्पात फैक्ट्री, रामविलास पासवान जी वहाँ इस्पात फैक्ट्री भी लगाए। तो तमाम ऐसे फैक्ट्रियां लगी, उद्योग लगा जहां चरवाहा विद्यालय खोला जाता है। यानी गरीब का बेटा बकरी चराए, सुअर चराए, भैंसी चराए, पढ़े नहीं, स्कूल में टीचर नहीं था, भवन नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करने आए हैं, विनती करने आए हैं कि जो यहाँ भाजपा का उम्मीदवार बने, जिसको आज बहुत कम वोट से हार गए, और यहाँ जो सरकार बनी है